हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अ नोटबुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय नामदेव धासल। ये एक डिस्कशन है, अभी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ इसकी। वैसे एक बहुत छोटी सी पोएम है ये। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने इनके राइटर के बारे में बात की थी। तो इस पोएम में हम इनकी पोएम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। This poem appears in the collection, The Heart Does Not Enjoy This Existence. The original title in Marathi is कवितेची वाही। देखो, ये मुझे मराठी तो आती नहीं है ना, तो फिर इसके वर्ड्स का भी पता नहीं चलता कि क्या लिखा है। The original Marathi poem has 3 stanzas, whereas the English translation is printed in 2. Apart from this, there are some other sufficiencies of translation, making it miss some of the nuances of the poem. अपार्ट फ्रॉम इसके इन्होंने बोला है कि जो ओरिजिनल मराठी पोएम है उसके 3 स्टैंजाज है, इंग्लिश ट्रांसलेशन के 2 स्टैंजाज हैं। इसके अलावा कुछ मतलब जब ट्रांसलेट किया गया है ना, तो मतलब सफिशेंट नहीं है वो, उसमें कुछ तो मिस्टेक्स हैं, कुछ तो कमी रह गई है। और जो पोएम की न्यूएंसेस मतलब बारीकियां हैं ना, उनको छोड़ दिया गया है, बारीकी से इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। द ओपनिंग लाइन यू डू नॉट ओपन द डोर कैन बी मिस्टेकन टू बी इम्पेरेटिव। अब ऐसा लगता है इम्पेरेटिव होता है, पॉजिटिव लाइन है ये एक। यू डू नॉट ओपन द डोर ना, कोई किसी को बोल रहा है कि आप ओपन नहीं करते हो डोर, तो ये ऐसा लगता है इम्पेरेटिव, मतलब पॉजिटिवली ले रहे हैं। whereas it is a complaint indicated by simple present tense in the original। लेकिन ये एक तरह की complaint है। An expression in the present imperfect might have been more appropriate in the translation. An expression. Further, in the original, it has been stressed that the destination in the last destination, which emphasize इज़ मिसिंग इन द ट्रांसलेशन। ये भी एक है जो कि डेस्टिनेशन है। ओरिजिनल जो पोएम है उसमें बोला गया है कि जो डेस्टिनेशन है वो लास्ट डेस्टिनेशन है। तो ये जो एम्फेसिस है, ये जो जोर दिया गया है इस चीज़ पे, ट्रांसलेशन में ये जोर नहीं दिया गया है। द पोम बिगिंस एज अ डायलॉग। द पोइट इज टॉकिंग टू समबडी इन अ कंप्लेनिंग टोन। The poet has reached the last destination, but that somebody is not opening the door for him to enter. Hence the complaint. But who is that somebody? Who is that you? With whom poet the is talking? Certainly not the God. Namdev Dasal never talks to God. The destination is not the destination of a spiritual journey. कोई spiritual journey नहीं है ये कि वो स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म करके गॉड के पास पहुंच रहा है और गॉड से बातें कर, ऐसा नहीं है। देन हु इज सपोज टू ओपन द डोर फॉर द पोएट? ओके, नाउ इसमें बताया गया है पोएट्स प्रोटेस्ट इज एम्ड एट द ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम। हाँ, जो ट्रेडिशन चला रहा है ना, सोशल सिस्टम है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है पोएट का। सो दैट समबडी, द यू, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिस्टम। Who is not opening the door? The system is not opening the door. Though the poet has travelled the path of his creativity and reached the final destination, the system does not allow him to him in. जबकि जो पोएट है हैज़ ट्रेवल द पाथ ऑफ हिज, मतलब वो बोल रहा है कि उसने जो ट्रैवल किया है ना, वो अपनी क्रिएटिविटी का बात है, मतलब वो इतना क्रिएटिव बन गया है और अपनी चरम सीमा पर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, इतना क्रिएटिव है वो। बट जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है ना, तो वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि उसके लिए दरवाजे नहीं खोलता है। इसका मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसका पूरे कहानी का मतलब, पोएम का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी भी है, पोएम्स लिखी भी है और इतनी लिखी हैं कि अब वो मीन्स अच्छा पोएट बन गया है ना। लेकिन सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है उसको अच्छा पोएट बनने के लिए, यही मतलब है।
कुछ रोड़े अटका रहे हैं कि यू आर नॉट अ गुड पोएट, कुछ पब्लिश नहीं कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स रही होंगी उनकी, इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखी है. ही रिमेन्स एन आउटकास्ट इवन एट द हेल्म ऑफ हिज क्रिएटिविटी. जब वो मतलब चरम सीमा पर है अपनी क्रिएटिविटी के, तब भी वो आउटकास्ट माना जा रहा है, तब भी उसकी क्रिएटिविटी को, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसे सिस्टम होता था ना, जो मतलब शेड्यूल कास्ट हैं उनको जो है ऊपर नहीं आने दिया जाता था, तो वही भड़ास उन्होंने निकाली है अपनी. हिज पोएटिक जेनियस हैज़ enabled him to grasp the constellation. मतलब चांद सितारों को भी अपने उनको जकड़ लिया है, ग्रेस्प कर लिया है, अपने हाथों में ले लिया है. बट ही डजंट नो हाउ ही वुड राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ दिस. फ्रेंड्स, ये बीच में ही मैंने छोड़ दिया, मैं फिर से बोलती हूँ. He remained an outcast even at the helm of his creativity. His poetic genius has enabled him to grasp the constellation, but he doesn't know how he would write the alphabets of these constellations on the same old paper. अब सितारों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मतलब कुछ हासिल कर लिया, बट वो समझ में नहीं आ रहा कि जो पुराना पेपर है, ओल्ड पेपर है, उस पर ये चीज़ों को कैसे मैं लिखूं. मतलब पुरानी जो सोसाइटी है उसमें मेरी जो चीज़ें होंगी वो कैसे फिट होंगी. द कॉन्स्टेलेशन रिप्रेजेंट ब्राइट शाइनिंग ग्लोरियस आइडियाज़ फॉर टेलिंग ब्राइट फ्यूचर, है ना. ग्लोरियस आइडिया, कॉन्स्टेलेशन का क्या मतलब है कि ब्राइट शाइनिंग ग्लोरियस आइडियाज़, है ना, जो कि ब्राइट फ्यूचर बता रहे हैं. द ओल्ड पेपर सिम्बोलाइजेज द पोइट्स ओन वॉर्न आउट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. पुराना पोइट का घिसा पीटा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है. इट वॉज ऑल राइट ड्यूरिंग द पोइट्स लॉन्ग जर्नी ऑफ क्रिएटिविटी सो फॉर. पोइट की लॉन्ग जर्नी के बारे में बताया गया है क्रिएटिविटी की. बट नाउ दैट द पोइट हैज़ रीच्ड हिज फाइनल डेस्टिनेशन एंड हैज़ ग्रेस्प्ड द कॉन्स्टेलेशंस, ही विशेस टू राइट द अल्फ़ाबेट ऑन अ न्यू फ्रेश पेपर. अब वो लिखना चाहता है उन चीज़ों को जो उसने हासिल किया है ना, उनको नए पेपर पे लिखना चाहता है, फ्रेश पेपर पे लिखना चाहता है. वो नहीं चाहता कि घिसी पिटी चीज़ें लिखी जाएं, है ना. तो वो उसने क्रिएटिविटी हासिल कर लिया, वो नई चीज़ें लिखना चाहता है. हाउ एवर द सिस्टम डजंट लेट हिम इन. बट जो सिस्टम ऐसा है वो उसको वो चीज़ करने नहीं देती. जैसे कि किसी ने कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अभी छोटी सी बात है कि ही इज़ फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, तो उन्होंने क्या किया, क्रिएटिविटी से, मेहनत से कुछ सीख लिया, लेकिन समाज जो इसमें सिस्टम बताया गया है वो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को उभार सकें. ही इज स्ट्रैंडेड एट द डेस्टिनेशन आउटसाइड विद अल्फ़ाबेट्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस ईगर टू बी रिटन ऑन अ न्यू फ्रेश पेपर. वो जो है खड़े हैं बाहर, वो चाहते हैं लिखना, ठीक है. व्हाट इज, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स है उनको लिखना चाहते हैं, बहुत ईगर है, उत्सुक है ये सब नया कुछ करने के लिए. What has happened to the poet's notebook of poems? Is he not carrying it during his journey to his destination? In the next stanza, the poet explains that he has handed over his notebook of poems to Kabir long back. Why Kabir? What is the significance of this reference? बहुत अच्छी पोएम है ये. देखो इसमें बताया गया है, अब जो पोइट ने नोटबुक लिखी है पोएम्स की, वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, क्या वो इस जर्नी में उनके साथ थी. तो नेक्स्ट स्टेंजा में बोला गया है कि वो जो नोटबुक थी ना पोएम की, कबीर ने उसको पोइट ने उसको कबीर को दे दिया बहुत टाइम पहले. पर कबीर को ही क्यों दिया, क्यों कबीर का जिक्र जो है इस पोएम में किया गया है, इस पोएम में कबीर का जिक्र क्यों किया गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, अभी हम देखते हैं. दिस सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी. इंटरटेक्चुअलिटी क्या होता है, कि किसी और बुक से कुछ लिया है और वो अपनी बुक में आपने डाल दिया है. किसी बुक से कोई लाइन्स ली हैं और उसको क्या किया है, अपनी पोएम में डाल दिया है. इसको बोलते हैं इंटरटेक्चुअलिटी. द रेफरेंस इंडिकेट्स कबीर्स दोहा. अब उसमें क्या है, कबीर के दोहे की बात की गई है इस पोएम में. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. Kabira is standing in the bazaar wishing well to everyone. He has friendship with none and enmity with none. किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है. The Doha depicts Kabir detached yet compassionate attitude towards people in the world. सबसे डिटैच्ड है लेकिन सबसे जुड़ा हुआ भी है. कबीर जो है वो सबसे डिटैच्ड हैं, सबसे जुड़े हुए भी हैं. He stands amidst the busy crowded bazaar but is not involved in its affairs. Though he wishes everyone well, he is aloof from them. He is neither a friend nor a foe to any person around him. मतलब किसी का दुश्मन नहीं है. Foe means दुश्मन नहीं है. When a poet confesses that he has handed over his notebook of poems to Kabir long back, he not only establishes bandage with him but also indicates that he himself has reached the same attitude towards the world around him. When the poet confesses, जब पोइट कन्फेस करते हैं, कबूलते हैं कि उन्होंने अपनी नोटबुक कबीर को दे दी है बहुत टाइम पहले, तो ही नॉट ओनली मतलब अब कबीर के साथ उनका कोई बॉन्डेज नहीं है, पर वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि वो कबीर जैसे ही बन गए हैं. ना तो उनका किसी से दुश्मनी है, ना तो किसी से फ्रेंडशिप है, और लेकिन वो सबका भला चाहते हैं. He is friend to nobody and enemy to nobody. He is all alone in the crowded bazaar, nurturing the dream of well-being to all. Okay, now then इसमें थोड़ा सा मीन्स लाइंस हैं कुछ 5-6, वो मैं छोड़ दे रही हूँ. देन व्हाट हैज़ हैपन टू दिस प्रीवियस रेबेलियस एटीट्यूड. अब पहले जो है रेबेलियस था ना कि वो दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खोल रहा है. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने बोला था कि मैंने इतना सफ़र तय किया, इतना क्रिएटिविटी हासिल की, इतना कुछ किया, लेकिन अब मेरे लिए जो है ओल्ड सिस्टम जो है मेरे रास्ते बंद कर रहा है, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा है. What has happened to his call of setting town after town on fire? Okay. What has happened to the innumerable suns ignited in his blood? What has happened to those strong abuses mutilating the so-called cultural heritage? Perhaps this is the long journey performed by the poet to reach his final destination. Handing over the notebook of poems to Kabir means transcending that rebellious and fiery attitude to reach this detached and futuristic perception. He has liberated himself from the pulls of the impending and contemporary provocations. उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर दिया इन सब चीज़ों से, प्रोवोकेशन से, है ना, मतलब गुस्से से, या जो कि उनका रास्ता रोक रहा है, उन सब से वो अलग हो गए हैं. अगर कोई उनका रास्ता रोक रहा है वो उनका दुश्मन नहीं है, अगर कोई उनको रास्ता दे रहा है वो उनका दोस्त नहीं है, बस वो सबका भला चाहते हैं. However, the system is not prepared to accept this transcending transformation of the poet. अब वो ऐसा ट्रांसफ़र हो गया है ना पोएट, तो समाज उनको या सिस्टम जो है उनको ये चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. That is why the door is closed at the destination. इसीलिए क्लोज है डोर डेस्टिनेशन पे. The tradition does not accept this promissory note. देखें promissory क्या होता है. promissory का होता है मतलब conveying a promise. Okay, now कुछ लाइंस में छोड़ रही हूँ, वो इसमें है, ब्रैकेट्स में है. This reference of the tradition not accepting the promise of liberation joins the link with the door not being opened by the system in the opening stanza. The poem is filled with a feeling of helplessness, not out of rebellious frustration, but percolating through detached liberation of the attitude. Percolating होता है draining. The poet finds himself engulfed in the empire of darkness. The image of the empire of darkness is the artistic culmination of the previous images, for example, the closed door and the inability to write the alphabets of the constellations. This empire of darkness cannot dominate the poet now.
he desire begins to grow wings. Growing wings of the desire is again the culmination of the previous images of reaching the destination in alphabets of constellations. Thus, the pattern of the poem displays the confrontation of two entities, the poet and the system. क्या है, पोइट और सिस्टम जो है ना वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं. पोइट हार नहीं मान रहा है. द फॉर्मर एंटिटी इज मोबाइल एंड फॉर्मर मतलब पोइट. पोइट जो है मोबाइल है, प्रोग्रेसिव है. वेर एज द लेटर जो सिस्टम है वो स्टैटिक है और कंजर्वेटिव है, वैसा का वैसा ही है. द फॉर्मर एंटिटी द पोइट ट्रेवल्स रीचेज द डेस्टिनेशन बट द लेटर एंटिटी रिफ्यूजेज हिम एंट्री थ्रू द डोर. The former wants to write illuminating messages. Former मतलब poet, वो messages लिख रहे हैं, illuminating, उज्ज्वल, अच्छे, जगमगाहट वाले. But the later the system refuses to cooperate. Cooperate नहीं कर रहा है system. But finally the empire of darkness spread by the later is incapable of holding back the dream flight of the former. बट फाइनली क्या होता है, कौन जीतता है, पोइट जीतता है. क्योंकि जो डार्कनेस है ना, जो साम्राज्य है डार्कनेस का, वो जो सिस्टम ने डार्कनेस का साम्राज्य फैलाया है वो इनकेपेबल है, मतलब वो इस लायक नहीं है अब कि वो पोइट के ड्रीम की उड़ान को पकड़ सके. वो बहुत ऊंची उड़ान है. The desire of the poet wins despite all odds. पोइट की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो जीत जाती हैं जितनी भी मुश्किलें हों, जितने भी ऑड्स हों. द क्लोज्ड डोर, ऑड्स क्या है, द क्लोज्ड डोर, द लैक ऑफ नोटबुक एंड द एम्पायर ऑफ डार्कनेस. तो पोइट इसमें जीत जाता है. फ्यू लाइन्स मोर. द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, कन्वर्सेशनल एंड ट्रांसपेरेंट. इजी सी पोएम है वैसे ये. इमेजेस आर नॉट फ्रेश बट कम नेचुरली एंड एवोकेटिवली, मतलब विविडली आंखों के सामने आ जाती हैं. द पोएम इज शॉर्ट बट कैरीज अ लार्ज कंटेंट इफेक्टिवली. बहुत छोटी सी पोएम है बट बहुत कुछ है इस पोएम में. कंटेंट बहुत हैवी है. द कंटेंट गोज बियॉन्ड द फ्रेम ऑफ द पोएम विद इनएविटेबल, कभी ना ख़त्म होने वाले, एंड ऑटोमेटिक रेफरेंसेस टू Namdev's Dasal's previous poetry and also to the medieval poet Kabir. तो कंटेंट भरा हुआ है इसमें. छोटी सी पोएम है लेकिन काफ़ी कुछ बोल रही है. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगी. थैंक यू सो मच.